नमस्कार, शिली ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज हम दिखाते हैं कि शिव कैलाश ग्रीन एनर्जी के बायो फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके अपनी जो जमीन है बंजर बनती जा रही है, मतलब उसके अंदर तरह तरह के केमिकल डाल करके हम उसको बर्बाद कर चुके हैं और हम अपने खुद आने वाले जो बच्चे हैं भविष्य, उनका हम भविष्य खराब कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है वो तैयार करें। तो इसकी ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ के जो ओनर है उनसे मिलवाते हैं। पूरी मतलब इस फैक्ट्री के अंदर मतलब लैब तक आपको दिखाएंगे। जो लैब है टेस्ट करके, एक एक चीज टेस्ट करके और फिर इसके अंदर ये डाल के बना करके पूरे तरीके से सर्टिफाइड करके पेटेंट करके फिर ये बाजार में निकालते हैं। तो पूरी फैक्ट्री की आपको विजिट कराएंगे और क्या क्या मतलब काफी सारे अवार्ड भी जीते हुए इस भाई ने, खूब अनेकों प्रकार के मेले में जाके मतलब अनेकों लगभग 2-3 साल से इस पे काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने स्टार्ट मतलब यहाँ से माल निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए मैं साहब के पास आया हूँ, तो पहले इनसे अपना जो लैब है उसके किस तरह से बैक्टीरिया के तैयार करते हैं उसकी पूरी आपको बारीकी से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम पता और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार गोयल है और मेरी कंपनी शिव कैलाश ग्रीन एनर्जी वीपीओ माजरी चीका में पड़ती है। तो इधर सामने देखिए आप, इधर इनकी फैक्ट्री है सामने। यहाँ मतलब ये पेस्टिसाइड तैयार किया जाता है और ऑर्गेनिक तरीके से, और अंदर ये लैब है। इसके अंदर आपको आपकी जो लैब है उसके अंदर हमें जो हमारे जो दर्शक है उनको पूरी लैब की जानकारी दें। ठीक है, आइए सर। ये पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऑटोक्लेव, डिजिटल ऑटोक्लेव होता है ये। इसके अंदर हम बैक्टीरिया के लिए स्लाइड्स तैयार करने के लिए खाना तैयार करते हैं। खाना बैक्टीरिया के लिए खाना तैयार करते हैं। ये पहले हम शॉर्ट फॉर्म में तैयार करते हैं, जैसे 20-20 लीटर के आसपास हम इसमें खाना तैयार करते हैं, जिसमें हम प्लेटिंग लगा सके और हम उस बैक्टीरिया को ग्रोथ कर पाए। ठीक है, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मफल फर्नेस। इसके अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से ये हीट 700 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी चीज को अगर हमें टेस्ट करना है जल्दी से जल्दी, तो हम इसको 700 डिग्री सेल्सियस पे चला देते हैं। इसमें वो चीज मतलब डिजोल्व हो जाता है। हाँ, फिर उसको हम टेस्टिंग के लिए आगे लेके जाते हैं। ये हमारी लैब है। आइए ईश्वर सिंह जी, ये आपकी लैब है। हाँ जी जी सर। ईश्वर सिंह जी, जो हमारा सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है या जो हमारी रेसिपी है जिसको हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो सबसे अच्छी बात क्या है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखोगे, ये एक दाना है जो हमने लिया हुआ है, इसको हमने डिस्टिल वाटर के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, हम इस इंस्ट्रूमेंट से इसका एक लूप लेते हैं, सिर्फ एक लूप। ठीक है, उस लूप को लेने के बाद हम उस लूप को, ये स्लाइडिंग है जो मैंने आपको ऑटोक्लेव दिखाया था, वो ये मटेरियल है, इसको वो लिक्विड बनाता है। अच्छा, वो लिक्विड इसको बनाएगा। हाँ, फिर हम उसको इस प्लेटिंग पे लगा देते हैं। फिर हम इस लूप को निकालकर इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, इस लूप को लगाने के बाद हम इस स्लाइडिंग को इस लेमिनार फ्लो के अंदर इस तरह से रख देते हैं। देखिए, अब जो हम उस ग्रेनुल के अंदर हम देख रहे थे, जब हमने उस डिस्टिल वाटर से उसका लूप लगाया इस प्लेट के ऊपर, आप इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर 7 तरह के बैक्टीरिया अलग अलग फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में निकल जाते हैं इससे। ठीक है, इनको एक बेस मिल जाता है। इसका बेस तैयार होने के बाद ये देखो, ये माइक्रोराजा है, जिंक है, जेडएसपी है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, राइजोबियम है, अजिटोबैक्टर है, केएमबी है। मतलब ये इस तरह के 7 बैक्टीरिया इसके अंदर निकल जाते हैं अलग अलग। एक ये दूसरी स्लाइडिंग है। अगर आप देखोगे, ये बैक्टीरिया देखो कितना ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ पहले थोड़ा बढ़ता जाता है। तो हम इस तरह से इसकी स्लाइडिंग लगाते हैं। ये टेस्टिंग होती है कि लिविंग फॉर्म में बैक्टीरिया यहाँ रहता है। दूसरा, जब हम उसको बनाते हैं तो हम इस 2 लीटर के फ्लास्क में इसको तैयार कर लेते हैं 2 लीटर में। ठीक है, फिर हम इसको एज ए शेकर करते हैं। इसमें शेक हो जाता है, ये शेक हो जाएगा। हाँ, इसमें ये शेक करते हैं हम इसको। कितने दिन लगेगा ये? लगभग 7 डेज। हाँ, फिर इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। तो अब मैं आपको, बहुत सारे किसान भाइयों को, आप अपनी आंखों से माइक्रोराजा देखने को मिलेगा आपको जिंदा फॉर्म में। हाँ, ये माइक्रोराजा है। ये माइक्रोराजा कुछ इस तरह का होता है कि ये अपनी जड़ें नीचे तक फैलाता है, इसलिए इसको रूट्स में दिया जाता है। मतलब ये माइक्रोराजा है। ठीक है, ये बैक्टीरिया कार्बन को बढ़ाता है। हाँ, कार्बन का इंसर्शन करता है और कार्बन को मात्रा बढ़ाता है पौधे में। जी, बहुत बढ़िया। और ये पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। अगर आप देखोगे, ये नीचे से किस तरह से अपने आप को मूव कर रहा है। सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। ये अजिटोबैक्टर है। अच्छा। जी सर। ठीक है, तो हम इसकी टेस्टिंग यहाँ पर करते हैं और माइक्रोस्कोप से हम इनको देखते हैं कि लिविंग फॉर्म में है। और इस पे टेस्ट करते हैं। हाँ, टेस्ट करते हैं स्लाइडिंग लगाकर। मॉइस्चर चेक करना होता है तो हम इस हॉट एयर ओवन में इसका मॉइस्चर चेक करते हैं। इसके अंदर कितने % मॉइस्चर है दाने के अंदर। ठीक है, ये हम लोबा केमिकल यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो जब हमें इसका फॉस्फोरस चेक करना होता है तो हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और हमें अगर पोटाश चेक करना होता है तो हम फ्लेम फोटोमीटर का यूज करते हैं। एक चीज मतलब आप चेक करके, हाँ, उसके बाद डालते हैं। देखिए, जैसे ये एक दाना है, जब अगर हमें इस दाने को चेक करना है तो हम इस दाने को चेक करने के लिए सबसे पहले इनका एक सोल्यूशन बनाते हैं। अच्छा। सोल्यूशन बनाने के बाद हम इसमें डालते हैं, तब जाके इसमें प्रोसेस में यूनिट आ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कितने % फॉस्फोरस है, कितने % पोटाश है, हर चीज इसके अंदर आ जाती है, टेस्ट में आ जाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया। ये पीएच मीटर, ये हमारे पास पीएच मीटर है जो चेक करता है कि इसके अंदर पीएच वैल्यू क्या है इसकी, ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो जैसे केमिकल वाली
जो पेस्टिसाइड बनाते हैं वो भी चेक करते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से जो देसी ऑर्गेनिक तरीके से हम खाद बनाते हैं, कोई भी केमिकल बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, उसमें लैब टेस्ट मेरे ख्याल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। तो लैब टेस्ट करके आप लोग बना रहे हो, जो चीजें बना रहे हो। एक्चुअली हमारी ये हरियाणा की तीसरी या चौथी लैब है जो हम NABL लैब की तरफ लेके जा रहे हैं इसको। ये NABL अप्रूव हो जाएगी, हमने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जनवरी तक सर्टिफिकेशन आ जाएगा NABL लैब का। तो हमने ये एक सुविधा बनाई है कि ताकि आसपास के किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिट्टी और पानी चेक किया जा सके। चेक भी किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सराहनीय काम कर रहे हो आप। अच्छा, इसमें हम कार्बन चेक करते हैं, इससे हमें पता लगता है कि इसके अंदर कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। ठीक है, सही बात है। इसमें लाइट, ये डार्क रूम होता है। अच्छा, डार्क रूम है ये। हाँ, इसमें यहाँ से हम जो बैक्टीरिया हम आपको दिखा रहे थे वो बैक्टीरिया हम 20-20 लीटर के कैन में डालते हैं। मतलब पहले 20-20 लीटर के कैन में हम इसको तैयार करते हैं, क्योंकि पहले हमने इसको स्लाइडिंग किया, फिर हमने इसको 2 लीटर के फ्लास्क में बनाया, अब हम इसको 20 लीटर के फ्लास्क में बनाएंगे, क्योंकि हमारी 3 तरह की इसकी टेस्टिंग हो जाएगी कि ये बैक्टीरिया कंटामिनेशन नहीं आया इसके अंदर। ठीक है, तो जब हम इन 5 फ्लास्क में बना लेंगे तब जाके हम आगे शिफ्ट होंगे, जब हमारे रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग आएगा। फर्मेंटर है। फर्मेंटर है। हाँ, जो हमने आपको अभी 20 लीटर का दिखाया, उसके टेस्टिंग के बाद जब हम श्योर हो जाते हैं कि भी हमारे बैक्टीरिया में कोई कंटामिनेशन नहीं आया, तब जाकर हम इसके अंदर दोबारा बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, और इस बैक्टीरिया ग्रोथ को ये ऑटोमेशन के थ्रू 7 डेज में इसको तैयार कर देते हैं। ठीक है, हाँ, ऑटोमेटिक है। हाँ, ऑटोमेटिक। ये RO प्लांट है, ये 500 लीटर पर आवर की कैपेसिटी से चलता है। अच्छा। तो जितना भी हम लैब में बैक्टीरिया को बनाने के लिए काम करते हैं वो हम इसी RO वाटर से स्टार्ट करके काम करते हैं, ताकि पानी के अंदर किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो और वो पानी अच्छी तरह फिल्टर होकर बैक्टीरिया को जाए। तो अलग अलग टैंक्स में डालते हैं, और अलग अलग टैंक्स में डाल के, हाँ, अलग अलग टैंक्स में डाल देते हैं, और इनके लिए हमने कंप्रेसर लगा रखा है। इनको लगातार मतलब एयर मिलता रहता है, हवा मिलती रहती है इनको पाइप्स के साथ, जीवित रहे। ठीक है, ये बॉयलर है, ये इसको स्टरलाइज करने के काम आता है। या अगर हमने मान लो ZSP बैक्टीरिया बनाया और अब हमें KMB बनाना है, तो हम इसको स्टरलाइज करते हैं ताकि वो उसके साथ में मिक्स ना हो। ये कूलिंग वाटर है। अच्छा, ये कूलिंग टावर है। ये कूलिंग पानी को ठंडा करते हैं। नहीं, ये फर्मेंटर को ठंडा करने के लिए। हाँ, ये 1 लाख लीटर पानी स्टोर करता है। ये जितना भी हमारा बारिश का पानी है इस प्लांट का और आसपास का, वो सारा हम इस पानी को स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हर तरह का न्यूट्रिएंट, ये टैंक है जो ये बाहर रखा हुआ है, इसके अंदर हम बैक्टीरिया डाल देते हैं ताकि अंदर हमें सप्लाई करनी पड़े, भी कमी ना रह जाए। ये 4 तरह के टैंक है। अच्छा, ये 4 तरह के टैंक है। हाँ, ये 4 तरह के टैंक में अलग अलग मटेरियल चला जाता है। इनमें अलग अलग मटेरियल जाता है। हाँ, अलग अलग मटेरियल चला जाता है इसके अंदर, फिर ये अपने आप ही इसके अंदर मिक्स होकर इस कन्वेयर पे आ जाता है। हाँ, फिर यहाँ से निकल कर आगे, हाँ, ये आगे निकल कर इस कन्वेयर पे आ जाता है यहाँ पे। हाँ जी, जी जी, फिर इसके अंदर आ जाता है। हाँ जी, ये इसके अंदर आ जाता है। इसको हम कूलिंग ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हो? कूलिंग ड्रम या कूलिंग ड्रम। ये यहाँ पर आ जाएगा। हाँ जी, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर एक आदमी यहाँ पर बैठ के, जी, ये एक आदमी यहाँ पर बैठ के आराम से यहाँ पर इसको देखता रहता है कि भी यहाँ कितना पानी का स्कोप है या कितना पानी चल रहा है। अच्छा, सामने। हाँ, सामने। तो ये लाइट चलती रहती है, लाइट चालू हो जाती है। हाँ, जितना भी बैक्टीरिया हमने टैंक आपको बाहर दिखाया, तो वो बैक्टीरिया इसके अंदर, इसके ऊपर स्प्रे भी होता रहता है। पहले तो हमने एरोटिलर के साथ मिक्स कर लिया, फिर अगर कुछ कमी रह गई भी हम भरपूर बैक्टीरिया दें, तो फिर हम उस टैंक से इस पाइप्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हॉट ड्रायर में जाएगा, ये इस कन्वेयर बेल्ट पे आएगा। बेल्ट पे आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, बेल्ट पे होते हुए आगे जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सबसे महत्वपूर्ण बात पता क्या है इसके अंदर, कि ना ये 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर। हाँ, क्योंकि ये बैक्टीरिया जब मर जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया ना मरे इसलिए हम 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये हमने मीटर लगा रखे हैं। तो यहाँ पर हमने सामने कैमरा लगा रखा है, जिस तरह से अगर मान लो अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो हम वहाँ से बॉक्स से मशीन को ऑपरेट करते हैं। अच्छा, तो वहीं से उसको फिर बंद करनी पड़ती है क्या? अच्छा, फ्यूल के रूप में हम जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है वही यूज़ करते हैं। हम कोई लकड़ी या किसी तरह का हाई टेम्परेचर कोयला यूज़ नहीं करते। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नेचुरल मटेरियल। अब ये जब हॉट ड्रायर में आ जाएगा माल, हॉट ड्रायर में आने के बाद जो इसकी स्टीम है वो यहाँ स्टोर हो जाती है। इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है। जैसे ही हमें लगता है कि टेम्परेचर वहाँ पर कम हो गया है, तो हम यही स्टीम को वापस इसके अंदर भेज देते हैं, ताकि वो ग्रेनुअल बनने में आसानी हो जाए। और ये फिर रिफाइंड होकर यहीं से ये यहाँ से बाहर जाता है, ताकि धुआं मतलब वो ना जाए, पोल्यूशन ना हो। जो अलग अलग साइज के दाने बनाता है, ये यहाँ पर दाने बनते हैं अलग अलग साइज के इनके। हाँ हाँ, जो यहाँ पर बैठ के ऑपरेट यहीं से हैंडल करते हैं। मशीन को कंट्रोल यहाँ से किया जाता है, चलाया यहीं से। बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेटर बैठता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। और आगे फिर इधर अब इसके बाद वो प्रक्रिया, हाँ, ये फिर सेकंड साइजर में दाना आ जाता है। अब जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये इकट्ठा हो रखा है। ये क्या है? ये इसको जो ओवर साइज का मटेरियल है वो यहाँ इस बेल्ट पे आ जाता है। उसको हम कटर के थ्रू कट करने के बाद ये हमने कन्वेयर दे रखी है, ये सीधा कन्वेयर वहाँ जाती है। उसी कूलिंग ड्रम में वापस माल दोबारा रिपीट होकर आना स्टार्ट। ये फाइनल माल आता है यहाँ पर। इसके अंदर कोई भी एशेस, किसी भी तरह का मॉइस्चर अगर गेन होता है तो हम इस मॉइस्चर को यहाँ से खींचते हैं। और हाँ,
ये हर कन्वेयर पे एक फैन लगा होता है, फैन लगा दिया। हाँ, ताकि ये इसको टेम्परेचर को मेंटेन रखे, मेंटेन रखे। मॉइस्चर को भी। अब लास्ट में आके यहाँ तैयार हो जाता यहाँ माल तैयार हो जाता है। है। ये देखिए, ये हमारा माल है। ये देखिए बड़ा गजब का माल है। ये देखिए आप, मूंग है और अपना सरसों है, उसकी बिजाई के लिए नीचे जमीन में डाला होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी डाल सकते हैं। डाल सकते हैं बिल्कुल। तो कितना आपका बैग आपका कितने का है? 30 किलो का बैग है। ये अच्छा। 2 बैग ही डलेंगे सिर्फ। एक में वजन 30 किलो है। 30 किलो है। और 1 एकड़ में 2 बैग डाल सकते हैं। हाँ जी। ऑर्गेनिक तरीके से इसको आप डाल करके अपनी फसल ले सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। इसकी कीमत लगभग है इसकी कीमत लगभग 650 रुपये के आसपास है। 650, लगभग 1300 रुपये 2 बैग के हुए। हाँ जी, हाँ जी, और उससे ताकत में ज़्यादा, पैदावार में ज़्यादा, हाँ जी, हाँ जी। प्लस वो केमिकल वाली जो खाद हमारी, एक तो सबसे पहली बात पता है क्या, बीमारियां नहीं लगेंगी, बीमारियाँ नहीं लगेगी। ठीक है। दूसरी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने से। जो हम खुद अपने जो आजकल के जमाने में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, हाँ हाँ। कैंसर की बीमारी है। एक और ईश्वर सिंह जी, पता है मेरा मानना ये है कि जब हम कोई थाली में कोई चीज़ खाते हैं रसोई में, किचन में, तो मुझे लगता है कि जो हम बेच रहे हैं या जो हम बना रहे हैं वही चीज़ हमारे पास वापस आती है, वापस रसोई में आएगी। रसोई में ही आएगी। वो किसी तरीके से आए, हाँ, चाहे वो दूध के रूप में आए, चाहे वो खाने के रूप में आए, किसी भी तरह से आए। किसी तरह ठीक है। समोसे, ब्रेड तो वगैरह हाँ, हम बाजार से हाँ, सामान सब लेके कुछ आते हैं, बनता अनाज से ही है। अनाज से हाँ, बनता है और हम हाँ, बाजार से लेके आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। फिर उसी को हम खाते हैं। बिल्कुल। उससे बचाव सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, मतलब आप ना कोई चीज़ बनाते हैं तो हमारी इंटेंशन ये होती है कि हमने जितना भी लैब वर्क या सब कुछ करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रयास यही है कि कोई भी चीज़ हम बनाएं वो इतनी परफेक्ट बने कि किसान को फाइनेंशियली और किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट करती है, और किसान को अगर इसकी एक बार आदत डल गई तो वो केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और दूसरा, उसके खेत में बीमारी नहीं लगेगी। नहीं, किसान को बीमारी नहीं पड़ा। जो आजकल जो कैंसर के मरीज है, अस्थमा के मरीज है, तो शुगर के मरीज है, ज़्यादातर किसान फर्टिलाइजर जो है उसको यूज़ करता है। यूज़ करता है। और उससे किसानों की मौत ज़्यादा हो रही है। मौत जैसे ज़्यादा। हार्ट अटैक है, बिल्कुल। कैंसर है, शुगर है, तरह तरह की बीमारी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो केमिकल जो यूज़ होता है वो किसान यूज़ होता है। अगर आप उन बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप ना अगर इसको स्मेल लेकर देखोगे आपको लगेगा कि वाकई में कुछ एक ऐसी चीज़ है, हम पूरा घूम के आए हैं, आप कहीं पर भी केमिकल नहीं है। बिल्कुल केमिकल नहीं है। हाँ। तो किसान भाइयों, आप इसको इस्तेमाल करके पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। अपने जो अंदर बीमारियां पैदा हो रही है, पनप रही है, अपनी धरती में बीमारियां पनप रही है, हम पशु को डालते हैं, चारा डालते हैं, जो बनोला डालते हैं, खल डालते हैं, और उसका हम दूध पीते हैं, बाजार में भी देते हैं, लेकिन उससे जहर मतलब फैलता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती है। बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। तो उससे आप बचाने के लिए, उससे पैदावार आपको ज़्यादा मिलेगी, रेट उससे कम मिलेगा, ताकत उससे ज़्यादा है। तो देखिए, इस तरह की जो ये लैब फैक्ट्री वगैरह मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मतलब ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे अपने इसका छिलका, हाँ जी, गन्ने का, हाँ, गन्ने का छिलका ऑर्गेनिक कार्बन बनता है। ऑर्गेनिक है, और मतलब जिससे भी बनाते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल वगैरह पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। तो आप इसको मतलब अपने घर होम डिलीवरी कोरियर से मंगा सकते हैं, और ज़्यादातर कोरियर भी स्टार्ट नहीं किया इन्होंने। आप खुद यहाँ पर आकर ले सकते हैं। अगर 10-15 किसान इकट्ठे होकर के अगर मंगाना चाहे तो आप तो मंगा सकते हैं। अगर मेरा सभी किसान भाइयों को निमंत्रण है आपके माध्यम से कि अगर कोई भी किसान भाई यहाँ पर प्लांट देखने आना चाहता है, मिट्टी पानी की टेस्टिंग चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर प्लांट विजिट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हम उसको पूरा प्लांट दिखाएंगे और उसको समझाएंगे कि ये ऐसे ऐसे बनता है, और इस तरह से वो देख सकता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, और किसी भी तरह का कोई भी मतलब उनके सामने हर एक चीज़ ओपन बुक की तरह होगी। तो कोई भी फैक्ट्री वालों से कोई अपनी फैक्ट्री में पहली बात तो बढ़ने नहीं देगा किसी को। हाँ जी, हाँ जी। अगर बढ़ने देगा तो परमिशन लेकर के, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ देखेगा। इस तरह की जो हमने वीडियो बनाई है, आप खुद आकर के कभी भी आके यहाँ देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं आकर के कभी भी। इसका कारण है ईश्वर सिंह जी, क्या है कि देखो, हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए ही काम कर रहे हैं। मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। कि मेरा मानना ये है कि ये अगर मैं कुछ भी बेचूंगा तो वो एट लास्ट मेरे घर पे ही आना है। तो हम सबको दिखाकर ही काम करें। अगर अगले को लगे कि हाँ भाई वाकई में कोई जेन्युइन चीज़ है और हम उसको डालेगा वो, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है। अच्छा, दूसरा, यहाँ पर अगर कोई भी माल पड़ा है वो मिट्टी है, जब तक ये खेत में नहीं जाएगा तब तक ये यहाँ पर पड़ा हुआ ही मिट्टी है। ठीक है ना, खेत में जाएगा, रिजल्ट आएंगे और उसको अच्छा लगेगा, फसल अच्छी होगी। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आपने यहाँ पे 2 किसानों को दिया है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट है। 1-2 किसानों को नहीं, इस गांव में जितने भी किसान हैं ऑलमोस्ट 85% लोगों ने इसी फर्टिलाइज़र को यूज़ किया है। और आसपास हरियाणा में मतलब लगभग हम अब तक 2.5 CR का काम कर चुके हैं। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, असम, मेघालय, यूपी, मध्य प्रदेश, अभी हमारा माल जा रहा है उत्तराखंड। हाँ, तो बहुत बढ़िया। और लगभग 6 महीने में। 6 महीने। हाँ। तो आपने मतलब यहाँ से डिलीवरी देनी स्टार्ट कर दी है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप प्रोडक्ट कितनी तरह के यहाँ पे तैयार करते हैं? लगभग 20 तरह के प्रोडक्ट तैयार तो करते लिक्विड में भी हैं। है? लिक्विड में भी है। अच्छा, उनका हमारा क्या? उनका मैं आपको अभी ऑफिस पहुँच के बताऊँगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। रूट रिवाइव मैक्स है ईश्वर जी। ये क्या है कि ये ना, ये रूट रिवाइव मैक्स है, ये माइक्रोरेजा है। अच्छा। एक्चुअली में ये ना बहुत लिक्विड, जैसे कई जगह क्या होता है कि पॉली हाउस होते हैं या किसी को स्प्रे करना होता है तो वो ग्रैनुल नहीं दे सकता। तो ये ना इंस्टेंट रिजल्ट देता है। मतलब 1 लीटर है ये, इसकी 1 एकड़ की डोज है। इसको लगभग 200 लीटर पानी में 10 टैंक बनाइए, मतलब इसको डाल के इसको स्प्रे किया जा सकता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा ये एनपीके वाइटल ग्रो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, ये बैक्टीरिया है। ठीक है। एनपीके वाइटल ग्रो का मतलब है कि इसके अंदर विटामिन डाले जाते हैं जो एनपीके को ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि ये ना लगातार बैक्टीरिया मरता नहीं है, वो काम करता रहता है जमीन के अंदर। ठीक है। तो ये है फॉस्फा बूस्ट,
इसमें पोटाश सोलोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, तो ये लगातार इसमें बूस्ट करता रहता है फास्फोरस को जमीन के अंदर। ठीक है, ये है जिंक फ्यूजन, ये जिंक को बढ़ाने का काम करता है। हाँ, ये है पोटाश प्रो, जो मतलब पोटाश वाले बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम सब लिक्विड में है। सब लिक्विड में। ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा बायोबूस्ट ब्लेंड। बायोबूस्ट, इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बढ़िया तरीके से जो हम एक्टिवेटेड कार्बन CMS बनाते हैं ना, वो सारी क्वांटिटी इसमें मिलती है। वो एक बैग है 30 किलो का, ये 1 लीटर है। ये 1 लीटर उतना ही काम करता है जितना वो एक बैग करता है। ले लो, चाहिए ले लो। हाँ, ये एक ले लो, ठीक है। इसका अच्छा, ये है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोग्रो, जो नाइट्रोजन बढ़ाने का काम करता है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये हमने मतलब किसानों को देखते हुए कि हर एक तरह की रिक्वायरमेंट पूरी हो उसकी। अगर आपको किसी भी तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है, या तो कट्टे हमने दिखाए हैं उनकी जरूरत है, तो आप यहाँ आकर के ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और किसानों तक ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय जवान, जय किसान।